और उधर भी 2, मतलब यहाँ बीच में है हुमायूं जी का कब्र बना हुआ। उसके बाद चारों तरफ 3-3 कब्र बना हुआ है। तो गाइस आ गए हम लोग हुमायूं टॉम। वहाँ नहीं, चिड़ियाघर नहीं गए क्योंकि टाइम नहीं बचा है, तो आज हुमायूं टॉम ही घूमेंगे। तो यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोगों को टिकट, फिर यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ लगे हैं लाइन में, और ये देखिए हम लोग का इंडियन का है 40 रुपये और अदर कंट्री का 600 रुपये पे करना होता है। लिए हम लोग एंट्री। ये जो दीवार अब टूटी हुई नज़र आ रहा है, इस दीवार को उस टाइम अंग्रेजों ने तोड़ा था जब बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया था। ये है मेन गेट, यही है, यहीं से आप एंट्री करोगे। और जैसे आप एंट्री करोगे, इसी गेट के पीछे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। ये इतना नोटिस कोई नहीं करता, पीछे है। तो आपको लेके चल रहे हैं यहाँ का, पहले आपको मैप दिखा रहे हैं। ये देखिए हुमायूं किला का पूरा मैप बना हुआ है, बहुत ही जगह में फैला हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। और ये मिला है खुदाई के दौरान, ये सारा पार्ट मिला है, पहले ज़माने का है ये सब। तो म्यूजियम टाइप का बना के रखा है ये सब में। ये देखिए खुदाई के टाइम में ये सब मिला है। ये हुमायूं टॉम का पूरा किला। आप मुग़ल का जितना भी किला देखोगे आपको पहचानने में इजी होगा, वो मैं बता देता हूँ। एक तो होगा आपका वाइट पत्थर से और रेड पत्थर से, तो ये दोनों मिला के ये एक्चुअली मुग़ल का ही किला होता है। ऐसा यही किला बनने के बाद इसी को देख के ताजमहल को बनाया गया है, बस यही फ़र्क है, वो वाइट संगमरमर से बना हुआ है। ये किला ऐसा मुग़लों का किला है, इसको किला कम मुग़लों का कब्रिस्तान ज़्यादा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 200 प्लस कब्रें हैं यहाँ। इसी किला को देख के ताजमहल का डेकोरेशन किया गया था। 17 साल बाद ताजमहल को बनाया गया था इसी को देख। इस किले के नीचे 62 रूम बना हुआ है जो कि अभी बंद है। तो चलिए मैं आपको विज़िट कराता हूँ, फटाफट से अंदर चलते हैं। आपको जाने के लिए सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ये सीढ़ी आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। जैसे ही आप सीढ़ी में एंट्री करोगे तो आप गेट देख रहे हो, पहले ज़माने का ही ये गेट बना हुआ है मोटा सा। और यहाँ इस सीढ़ी पूरा खड़ा सीढ़ी है, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। ये जो 5 कब्रें आप देख रहे हो, ये है मिराक मिर्ज़ा, जो कि इसके डिज़ाइनर थे। बीच में मिराक मिर्ज़ा है और दोनों तरफ 2-2 बेटे का कब्र बना हुआ है। और ये जो 2 कब्र हैं ये संगमरमर से बना हुआ है, औरंगजेब के बेटे और उसके ये दोनों पोते का कब्र बना हुआ है। ताजमहल को बनवाया गया था मुमताज़ के लिए, अपने वाइफ की मोहब्बत के लिए बनाया गया था। और हुमायूं टॉम को अपने शौहर हुमायूं के लिए उसकी वाइफ ने बनवाया था। हुमायूं के वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम। उन्होंने हुमायूं के लिए ये किला बनवाया था, जिसको बनाने में 7 साल लग गया था, जो कि इसमें जो लेबर रहते थे 40,000 दिन में काम करते थे और 40,000 रात में, तब जाके 7 साल में ये पूरा हुआ था। बात करें हुमायूं की मौत की, तो हुमायूं का एक ख़ास बात ये था कि जब भी वो अजान सुनते थे, उनके कानों में अजान की आवाज़ आती थी, तो जहाँ भी सुने वहीं वो क्या करते थे, अपने पैरों घुटनों के बल बैठ जाते थे। तो इसी किले में एक लाइब्रेरी बना हुआ था, वो बुक लेके अपना चल रहे थे। तभी जैसी सीढ़ी पे उनकी कानों में आवाज़ आई अजान की, तो वो क्या किए, वहीं अपने घुटनों के बल बैठने लगे। उसी में घिसक कर उसकी मौत हो गई थी।
इसीलिए ये सीढ़ी को खड़ा बनाया गया। जब भी आप यहाँ से वापस जाओगे तो आपका सर थोड़ा नीचे झुका हुआ रहेगा उनके आदर के लिए। तो चलिए यहाँ से अब इंटर करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हुमायूं का कब्र जो बना हुआ है बीच में। वहाँ से आप अभी भी देख पाओगे कि अपने बच्चे के ऊपर अभी भी नज़र रखे हुए हैं, ऐसा लगता होगा। वहाँ उस कब्र से खड़े हो गए तो उनके 2 बच्चे और एक वाइफ की भी कब्र बना हुआ है। ये है हुमायूं जी का कब्र बना हुआ है। ये देखिए संगमरमर पत्थर जो ताजमहल में इस्तेमाल किया गया था वही है। और ये पहले के ज़माने के लिए चिराग रखने के लिए ये बनाया गया था। आज भी वैसे का वैसा ही है। इतिहासकार बताते हैं हुमायूं का जो शासन था बहुत ही दुख भरा था, क्योंकि मरने के बाद भी इनको 3 जगह दफनाया गया था। इसीलिए उनकी वाइफ ने ये मकबरा बनाया है हुमायूं के लिए। तो ये असली कब्र है हुमायूं का। ये जो 3 कब्र बना हुआ है ये तीनों हुमायूं के बेटे का कब्र बना हुआ है। इसमें आप जब हुमायूं के कब्र में आओगे तो वहाँ से नज़र आएगा, इस साइड राइट साइड में आपको तीनों बेटे का कब्र नज़र आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। हुमायूं के 2 वाइफ थे तो दोनों वाइफ का कब्र यहाँ बना हुआ है। कब्र का पहचान यही है कि जब भी अगर कोई जेंट्स का कब्र होगा तो उसको प्लेन होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। और लेडीज़ का कब्र जो होगा उसमें आयतुल कुर्सी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ की ये है आयतें हैं, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। तो ये है हुमायूं के वाइफ का कब्र। दोनों वाइफ का कब्र यहीं पर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कब्र जो वाइफ का कब्र है, हुमायूं का कब्र यहाँ से दिखाई देता है। देखिए वहाँ से सीधा जब आओगे तो ये है उनकी वाइफ का कब्र। उसके बाद जैसे ही आप हुमायूं के कब्र पे जाओगे तो वहाँ से सीधा वो तीनों बच्चे का जो उनके जो बच्चे थे तीनों लड़के, उनका भी कब्र दिखाई देता है। चलिए हम वहाँ ये कब्र हुमायूं के कब्र से आपको दिखाते हैं। ये है हुमायूं का कब्र। यहाँ से सीधा आप नज़र जैसे आ रहा है वो तीनों लड़के का कब्र है। यहाँ से आप सीधा देखोगे ये दोनों वाइफ का कब्र है। मतलब मरने के बाद भी अपने परिवार को देखते हुए ऐसे कब्र बनाया गया था पहले ज़माने में। यहाँ से अब हम बाहर हो गए हैं किले के अंदर से, तो बाहर का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ताजमहल में आप जैसे जाओगे तो देखोगे उसमें 4 मीनार है। तो यहाँ आपको 4 गार्डन मिलेंगे। जिधर भी आप खड़े होके देखोगे आपको 4 गार्डन मिलेंगे। ये उसी हिसाब के डेकोरेशन किया गया था, क्योंकि ताजमहल में 4 मीनार बनाया गया है। तो यहाँ पहले से, क्योंकि ताजमहल से पहले ये बनाया गया था, तो यहाँ 4 गार्डन बनाए गए। जिधर से भी आप खड़े होकर देखोगे तो 4 गार्डन आपको नज़र आएगा। यहाँ आपको हुमायूं का माली और उसका बार्बर जो नाई रहता था उसका भी मकबरा आपको नज़र आएगा। उनका भी अलग से मकबरा बना दिया गया है, क्योंकि उस ज़माने में माली और नाई के ऊपर बहुत ही भरोसा किया जाता था, इसलिए वो सब का मकबरा ये दोनों देख रहे हो वही है। ये जो मकबरा बनाया गया है गार्डनों के बीच में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जब भी आप दिल्ली आना तो यहाँ ज़रूर आना, अच्छा फील होगा आपको। तो आई होप गाइस आपको मज़ा आया होगा पूरा ब्लॉग देख के। ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि मेरा सेल फ़ोन का चार्ज पूरा ख़त्म हो गया है। और आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको नए नए जगह की ब्लॉग मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दूसरे दिन देखते हैं फिर कहाँ चलते हैं। तो आप सबको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ।